आत्मबंधन सभी मास्टरों को यूट्यूब पर देखने वाले या टीवी के द्वारा या जिस तरह आप लोग देखते हैं जूम के द्वारा, सभी को आत्मबंधन ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा ध्यान की यात्रा 2020 में शुरू हुई और वो भी अपने बीमारियों से परेशान होके इसको शुरू की। मैं स्पाइन के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। कई 13-14 साल संघर्ष करने के बाद 2017 के मई में मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ। जब हर एक डॉक्टर दिल्ली से लेके लखनऊ सभी जगह के बोले कि नहीं ऑपरेशन कराना ही होगा, नहीं तो पैरालिसिस हो जाएगा। होने के बाद तो ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन उसके बाद मेरी परेशानी और ज़्यादा दूसरे रूप में हो गई, जिससे मेरा ऑपरेशन के बाद एहसास ख़त्म हो गया। बाथरूम का या लैट्रिन बाथरूम जो भी सभी चीज़ का शून्य हो गया। पूरे कमर से लेके पूरे पैर तक लगता था कुछ पत्थर जैसा बना हुआ है, हवा में मुझे कोई लटका दिया है। उसके बाद दिल्ली के इंडियन स्पाइन में गई, वहाँ दिखाने के बाद फिजियोथेरेपी हुआ। फिजियोथेरेपी के बाद घर पर भी आई तो डॉक्टर साहब आते थे फिजियोथेरेपी वाला और करवाते थे। करीब 5-6 महीना फिजियोथेरेपी चला। उसके बाद होम्योपैथिक दवा भी करवाई, थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, पूर्ण रूप से सुधार नहीं हो रहा था। फिर जाके और लोगों के कहने पर मैं भेल्लोर गई। इनके हस्बैंड बहुत परेशान रहते थे तो वो भेल्लोर ले गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ के सीनियर डॉक्टर साहब ने बोला नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, इनकी ज़िंदगी इसी तरह चलेगी। तो मैं हताश और निराश हो गई। वहाँ से मैं वापस पटना आ गई। पटना में आने के बाद मैं सारा इलाज डॉक्टरी सब सारा छोड़ दी, कोई भी दवा मैं नहीं लेती थी, जिसके कारण लोग बोलते थे दवा ले लो दवा। मेरा पैर टेढ़ा हो जाता था, बिजली का झटका लगता था, नस खिंचाता था, मैं गिरते पड़ते रहती थी क्योंकि बैलेंस नहीं रहता था शून्य के कारण। 2 साल इसी तरह गुजर गए। तीसरा साल 2020 में डॉक्टर एस रंजन सर अपने मौसी के यहाँ आए, जिसके मैंने प्रतिमा जी मेरे नीचे रहती हैं, बहुत अच्छे हम लोग नज़दीकी हैं। उनके मार्फत उनकी मामी रीता जी हैं जो कि डॉक्टर सर की मौसी लगती हैं, तो उनसे बातचीत हुई। जब सर आए फरवरी के 2020 में कोरोना से पहले, तो रीता जी ने हम लोग को फ़ोन करके बुलाया कि भाभी जी सौरभ रंजन आया है, आप लोग मिलना चाहते हैं तो आके आप मिल लीजिए, एक बार दिखा लीजिए, हो सकता है ठीक हो, कुछ सुधार हो। मैं बहुत ही उत्सुकता के साथ उनके घर गई। वहाँ जाने के बाद सर बहुत ही शांत और सुशील रूप में एकदम बैठे हुए थे सोफा पर। इशारों से हम लोग को बैठने का आग्रह किए, हम लोग बैठे। उनका सर्वप्रथम यही उद्देश्य था कि ध्यान सिखाना। मुझे उसके पहले ध्यान के बारे में कुछ नहीं मालूम था। जैसे जैसे वो बताते गए कि ध्यान करने के लिए अपने आलती पलथी मार के बैठिए, आरामदेह में हो, या कुर्सी पर बैठे हैं तो पैर क्रॉस कर लीजिए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और आनापानसति ध्यान बताए और करवाए। बहुत अच्छे से मैं की, जबकि मैं ज़मीन पर बैठती नहीं थी, किसी तरह मैं बैठी। बैठने के बाद ध्यान करने के बाद वो सारे चीज़ पूछे, फिर रिपोर्ट भी देखे और मुस्कुराते हुए बोले कि आप क्यों नहीं ठीक हुईएगा, ज़रूर ठीक हुईएगा। बहुत अच्छे तरह से समझाएं। उसके बाद एक आशा की किरण नज़र आई और लगे कि मेरे भगवान ही आ गए। हालांकि एक लेखे से ध्यान भगवान ही हैं, जो कि हमें डॉक्टर सर के द्वारा एस रंजन सर के द्वारा मिला। और उसके बाद मैं ध्यान करने लगी, लेकिन उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं। अब कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताए जो कुछ दिन मैं की, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ दी, वो हमारी गलती थी। थोड़ा बहुत सुधार होना शुरू हुआ। उसके बाद कोरोना आ गया तो मैं जूम पर करने लगी। जूम पर पहले भी सर से करती थी और भी करने लगी और रात में भी बैठने लगी, तो बहुत ज़्यादा अंतर आने लगा। चिड़चिड़ापन ठीक हो गया, मेरा थायराइड था वो भी ठीक हो गया। उसके बाद में बीपी था वो भी ठीक हो गया। पैर में जकड़न होता था, बिजली का करंट रहता था, उसके बाद खिंचाव होता था, सब धीरे धीरे वो ठीक हो गया ध्यान के माध्यम से और सर की मेहरबानी और उनका एक्यूप्रेशर पॉइंट के कारण बहुत हद तक मैं ठीक हो गई।
उसके बाद ध्यान बढ़ाते गई। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं भी ध्यान सिखाऊं। मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिसको ध्यान की ज़रूरत है, दवा छोड़नी है। मैं दवा नहीं लेती हूँ, मुझे 102 3 भी बुखार हो जाता है तो मैं ध्यान के माध्यम से ठीक करती हूँ। और उसके बाद रात में मुझे एकाएक दांत में बहुत ज़्यादा भयानक दर्द उठा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, कुछ उपाय नहीं सूझा। फिर याद आया कि नहीं, क्यों नहीं मैं ध्यान में बैठूँ। मैं ध्यान में बैठी हूँ, जिसके कारण ध्यान करते करते सो गई। सुबह उठी तो मेरा दर्द था भी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इस तरह बहुत सारे अनुभव हैं। पहले मुझे रंग बिरंग भी दिखाई देता था, बिजली के झटका जैसा शरीर में महसूस होता था, कभी कंपन होता था। शुरू के ध्यान में मैं बता रही हूँ। थर्ड आई पर रंग बिरंग कलर दिखाई देते थे, शरीर में भारीपन हो जाता था। इस तरह अनुभव बहुत हुए। सुधा घर में भी हस्बैंड के स्वभाव में बहुत सारे अंतर आने लगे। वो बहुत गुस्सा वाले थे, लेकिन अब गुस्सा उनका कहाँ गया हम नहीं जानती। ध्यान के कारण घर में बहुत शांति का वातावरण हो गया और हमें भी चिड़चिड़ापन कम आया, मेरा भी गुस्सा कम हुआ बहुत तरह से। जब ये सारी सुविधा हमको मिलने लगा तो मैं सोची क्यों न मैं भी सभी को ध्यान कराऊं। तो पटना में तो बहुत कम लोग रहते हैं। मैं पटना के पाटलीग्राम में अपार्टमेंट में रहती हूँ और वास्तु विहार में फेज 2 में रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी को ध्यान सिखाती हूँ। 10-11 लेडीज़ हैं, है तो ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा आते हैं। और ध्यान सिखाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं स्वाध्याय करती हूँ, लेकिन करवाने की भी इच्छा है, जिसके कारण मैं यू कैन हील भी पढ़ी हूँ। उसके बाद में अभी सीतायन मैं शुरू की हूँ। पिरामिड, ध्यान जगत पिरामिड किताब, वो भी मैं पढ़ रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि और लोग प्रेरित हो, जिनके कारण मैं पिरामिड मंगवा के कैब वाला लोगों को दे रही हूँ। उसके बाद बुक भी मंगवा के दी हूँ। इस तरह मैं सेवा भी कर रही हूँ और ध्यान भी करवा रही हूँ और आत्मसंतुष्टि मुझे मिलती है। मैं खुशी खुशी ये सब करती हूँ। इसमें मेरा सहयोग मेरे हस्बैंड देते हैं। उनकी भी यह इच्छा है कि और लोग प्रेरित हो, जिस तरह तुम ठीक हुई उस तरह सभी लोग ठीक हो। और मैं समस्तीपुर भी गई, वहाँ भी सिखाई। इनके दोस्त के यहाँ भी पटना में सिखाती हूँ। अपने घर में भी, आस पड़ोस के भी, संगी साथी जितना जगह होता है मैं ध्यान सिखाती हूँ और सीखती भी हूँ। अभी तो सब सीखने का हुआ है, सीखती भी हूँ, सिखाती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ और बुक पढ़ने का मुझे शौक़ है। मैं बुक भी पढ़ती रहती हूँ। मेरी जर्नी बहुत हद तक ठीक हुई है और हर एक तरह से। इसके लिए मैं सभी मास्टर का सुनती हूँ, यूट्यूब पर सुनती हूँ, जूम पर रहती हूँ। मुझे सीखने की कला इतनी है कि जो भी कोई भी सर बोलते हैं, करते हैं, मैं उसमें तैयार हो जाती हूँ। किसी भी समय खाली समय बैठते के साथ मैं सुन लेती हूँ। नहीं भी समय मिलता है तो मैं यूट्यूब चला के काम करते हुए सुनती रहती हूँ। ज्ञान अर्जित करने का मुझे बहुत शौक़ है। हाँ, याद कम होता है वो अलग बात है, लेकिन मैं सभी ध्यानियों से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग इस ध्यान को जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, वो लोग ध्यान में आए, ध्यान करें, जिससे एक नहीं बहुत फ़ायदा होगा। ध्यान की मतलब बचपन से लेके 5 साल के बच्चों से लेके जितनी हमारी आयु हो उतने को ध्यान सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए। इसकी कोई उम्र नहीं है और किसी भी समय करना चाहिए। सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग ध्यान में आए, ध्यान करें। ध्यान से ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। हाँ, आती है चैलेंज, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उसका समस्या के हल भी निकलता है। मैं आज तक की जर्नी में यही सीखी हूँ और लोगों को सिखाने की कोशिश करती हूँ। सभी से अनुरोध है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सभी से मैं यही विनती करूंगी कि आप सभी लोग ध्यान में आएँ और ध्यान का चमत्कार देखें। बहुत सारे चमत्कार हैं। मैं तो पूर्ण रूप से लगभग ठीक हो चुकी हूँ और आगे भी ठीक होती रहूँगी। और सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सभी लोग ध्यान में आएँ। धन्यवाद।